आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम से जय मसीह की। आज का विषय है, क्या ही धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर वचन संसारी भूख के बारे में बातें नहीं कर रहा है। परमेश्वर वचन बातें कर रहा है उस जीते परमेश्वर के लिए अब कितना भूखे और प्यासे हैं। मत्ती 5 अध्याय 6 वचन, क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब तक किसी व्यक्ति को भूख न लगे, भूखा ना हो या प्यासा ना हो, और जब तक वो न मांगे, तब तक उसे कोई कुछ नहीं देता। यदि आपका पेट भरा हुआ है, आप नहीं मांगोगे और आपको खाने को नहीं मिलेगा। उसी व्यक्ति को भोजन और पानी मिलता है जो भूखे और प्यासे हैं। और भूख और प्यास, ध्यान दीजिए, भूख और प्यास किसी चीज के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा, एक खोज को पैदा करता है। जब तक हमें वो वस्तु न मिल जाए, हम खोजते रहे। क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। एक शब्द आया है, धार्मिकता। यदि उसके लिए आप भूखे प्यासे हैं, तो निश्चय ही आप तृप्त किए जाएंगे, आपको मिलेगा, आपकी प्यास बुझेगी। जब भूख प्यास है तो निश्चय ही आप परिश्रम करेंगे और ढूंढेंगे। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इतना आसानी से आपको मिल जाए, फ्री मिल जाए। हर चीज पाने के लिए इंसान को परिश्रम करना पड़ता है, कठोर, तभी जाके हमें वो चीज मिलता है। वचन सिखा रहा है हमें परिश्रम करना है, तभी आपको धार्मिकता मिलेगा। हम पढ़ते बाइबल में लिखा है, यहोवा को ढूंढो, उसकी सामत को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, उसके प्रेम को ढूंढो, तब तुम जीवित रहोगे। भजन संहिता 42 अध्याय 1 और 2 वचन, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। ये दाऊद की ये भूख, ये प्यास, ये पुकार थी उस जीवते परमेश्वर को पाने के लिए। तुलना किया गया जैसे हिरनी जब प्यासी रहती है, वो पानी को प्राप्त करने के लिए जंगल को पूरा छान मारती है, उसे पानी चाहिए। सेम उसी तरह आपको मुझको उस हिरनी के समान तन मन धन से ढूंढना परमेश्वर को, तभी आपको मिलेगा। जब तक कोई चीज आप नहीं खोजेंगे, नहीं ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। और कोई चीज तभी मिलता है जब हम कठोर परिश्रम करते हैं। ये भूखे प्यासे के समान दाऊद की यही प्यास थी, अब परमेश्वर उससे मिला। इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए कहा, मेरे हृदय मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद परमेश्वर का महान दास बना। हम पढ़ते बाइबल में दाऊद 3 बार प्रार्थना करता और 7 बार स्तुति करता था। वो उसका ऐसा जीवन था। He was the king। राजा होने के बाद भी देश चलाना है, परिवार चलाना है, समाज चलाना है और युद्ध भी लड़ना है। सोचिए, फिर भी वो 3 बार प्रार्थना और 7 बार स्तुति किया करता था। इतना भूखे प्यासे होकर क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। निश्चय प्यो अपने अंदर भूख प्यास पैदा कीजिए उस महान परमेश्वर के लिए। धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। पढ़ते बाइबल में वो है हमारी धार्मिकता। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। वचन जो बातें कर रहा है वो यीशु मसीह के बारे में है। दाऊद कहता है, कहे कि 1000 दिन यहोवा के भवन के डेवड़ी में रहना एक दिन उत्तम है। डेवड़ी किसे कहते हैं? दरवाजा के बाहर जो हिस्सा को डेवड़ी कहते हैं। अंदर बातें नहीं कर रहा है। दाऊद कहता है, प्रभु तेरे भवन को डेवड़ी मिल जाए, काफी मेरे लिए। इतना भूखे प्यासे था दाऊद जो है परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए। अब परमेश्वर ने तृप्त किया दाऊद को, उससे राजा बना इजराइल का। से वही परमेश्वर आपको मुझको ऊंचा करेगा। हम पढ़ते बाइबल में परमेश्वर हमें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है। तो निश्चय प्यो परमेश्वर आपको महान ऊंचाइयों में ले जाएगा। अपने अंदर भूख प्यास पैदा कीजिए, ढूंढिए परमेश्वर को, परमेश्वर आपको मिलेगा, उसकी सामर्थ आपको मिलेगा। ईश्वर आपके जीवन में आएगा, अद्भुत कामों करेगा। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।